मेरे प्यारे हीरो, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आइए हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे पहला दिया x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे। इसको लगाने से पहले आप ये जान लीजिए ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। जहां पे सुनिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसी से हम लोग तुलना करके यहाँ पे बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको हल में हम लिखेंगे। हल में इसको हल कर लेते हैं। एक्स a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? तो यहाँ पे लिख लेंगे a² + b² + 2a का काम x प्लस इंटू यहाँ पे इंटू ए, फिर बराबर यहाँ पे इन लोग का गुना करा दीजिए। 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 6, इसको हल कर लीजिए तो x² + 1 + 2x हो जाएगा प्लस 2x + 6। अब बकिया सबको उठा के ले आइए इधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x, फिर इधर माइनस में हो जाएगा। अब ये भी का में हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब सुनिए x² अपने जगह पे 2x और यहाँ -2x, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पे 6 में से 1 घटा, ये कितना बचेगा -5 बराबर 0। अब सुनिए इससे आप तुलना करके भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो x² का गुणांक मतलब यहाँ पे चर का गुणांक कितना है 2। तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या इससे भी तुलना करके। जैसे यहाँ पे ये ax² है, यहाँ पे x² है प्लस bx नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कर सकते थे कि नहीं प्लस bx, लेकिन नहीं, हम इसको आप डायरेक्ट कीजिएगा। अब देखिए हम लोग दूसरा का देखते हैं। जैसे दूसरा का है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। x² - 2x अपने जगह पे, इधर माइनस सबका अंदर गुना करेगा जब कोष्टक हटेगा तो, यानी कितना जब -3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 2x हो जाएगा। अब सबको उठा के ले आइए इधर। तो x² इधर ही माइनस में, यहाँ पहले लिख लेते हैं, इधर ही माइनस में इधर आके प्लस में, और इधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। x² अपने जगह पे। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4x हो जाएगा, या फिर +6 बराबर 0। इसमें भी है कि नहीं लिखिएगा, चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक। अब आगे सबसे पहले इन लोग का गुना कराते हैं। x का जब x में गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, हल हम लिख के करेंगे। एक बार ऐसे उतार ही सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुना x के साथ कराइएगा x², फिर इसके साथ गुना किया कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, फिर -2 का गुना कराइएगा तो -2x, और फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब इसको गुना करा लीजिए, x का x के साथ कराइएगा तो x² हो जाएगा, अब इसके साथ कराइएगा तो 3x हो जाएगा। अब इन लोग का करा दीजिएगा तो -x फिर -3। अब इसको हल कर लीजिए। इसको जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² अपने जगह पे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे -x बच जाएगा, फिर -2 बराबर x² अपने जगह पे प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस कितना बच जाएगा 2x फिर -3। अब सबको उठा के लेते हैं इधर। तो देखिए x² - x -2, ये प्लस में इधर आके माइनस में, अब ये प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस में इधर आके प्लस में बराबर 0। देखिए ये से ये कट जाएगा, प्लस माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा +1 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना रहा है, 1 है कि नहीं। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 1, इसलिए लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में x की घात, चाहे चर की घात बोल सकते हैं, चर की घात का है 1 है,
तो हाँ तो मेरे भाई अब देखिए इतना हो गया। अब लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात अधिकतम घात क्या है, एक है, इसलिए यह द्विघात देख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार हमको ये नेक्स्ट करना चौथा देखिए। तो सबसे पहले इन लोग का गुना कराइए ना, तो 2x² हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस कितना हो जाएगा -3 दूना 6x, और फिर प्लस माइनस यहाँ पे 3 बराबर इसका गुना करा दीजिए x², फिर प्लस 5x। अब सबको उठा के ले आइए इधर, चाहिए इसको हल कर लेते हैं। 2x², यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा -5x, और क्या बचेगा -3। अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में, अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब ठीक बराबर 0 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इसमें से 2x में से x घटाएंगे भाई कितना बचेगा x²। अब देखिए -5x फिर -5x, माइनस यानी 10x हो जाएगा, फिर देखिए -3 बराबर 0। देखिए इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा। यथा लिख दीजिएगा कि इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चूंकि करके पहले जैसे ही लिख दीजिएगा ये हो जाएगा। अब आगे हम है कि 2x - 1 फिर इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग, इन लोग का गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2x², फिर कितना हो जाएगा -x। अब इसका गुना सुनिए, इसका तो गुना करा दिया, अब 3 का गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा -3 दूना 6x, और फिर माइनस प्लस यानी 3 बराबर। अब इसका गुना कराइए, इसका करा दीजिए, चाहिए इसका कराइए, हम इसकी का करा देते हैं। x² हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा x, और फिर यहाँ पे प्लस 5x, और फिर -5। अब सबको उठा के लाइए इधर, तो यानी 2x² अपनी जगह पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -7x, फिर +3 बराबर। अब सुनिए बराबर नहीं करेंगे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा -x², फिर यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा एक बार इसको एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे बराबर x² माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस घटा देंगे, 5 में से घटा देंगे कितना जाएगा 4x, सब चिन्ह प्लस का लगेगा -5। अब सबको उठा के ले आइए इधर, तो 2x² अपने जगह पे, -7x + 3 भी अपने जगह पे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, अब इधर प्लस में इधर भी आके माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में इधर आके प्लस में बराबर 0। अब सुनिए 2x में से x घटाइए, कितना बचेगा x² बचेगा। अब सुनिए माइनस, अब यहाँ पे भी माइनस प्लस हो जाएगा, -11x हो जाएगा, और फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितना हो रहा है, चर की अधिकतम घात 2 है कि नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये वाला देखिए लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ठीक। अब इसमें करना है तो देखिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग, x² अपने जगह पे +3x + 1 बराबर, इसको a - b का होल स्क्वायर लगाइए, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b², फिर -2ab, यहाँ पे b हो जाएगा। अब सुनिए x² + 3x + 1 बराबर x² प्लस कितना हो जाएगा 4, फिर 2 दूना -4 हो जाएगा, -4x। अब सबको उठा के ले आते हैं हम लोग किधर, तो यहाँ पे x² + 3x फिर +1, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, और इधर ही प्लस में इधर भी आके कम हो जाएगा माइनस में, और माइनस में इधर आके प्लस में बराबर 0। देखिए ये से ये कट जाएगा, अब 3 में से 4, 3 और 4 कितना होता है 7x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस या 3 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें चर के अधिकतम घात कितना है 1, तो लिखे करता है द्विघात समीकरण नहीं है, का है नहीं है, लिख दीजिएगा। अब +2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² -1। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, a + b का होल क्यूब लगाएंगे, हल में लिख लेंगे हम लोग। हाँ तो लगाइए, a क्यूब का होता है a³ + b³ + 3ab का कोष्टक में होता है a + b यानी x + 2 बराबर, ये वाला हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इन लोगों को गुना कराइएगा, 2x और कितना हो जाएगा 3x, इस क्यूब हो जाएगा, और फिर -2x हो जाएगा ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं हम लोग, x³ + 2 का क्यूब कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 का क्यूब कीजिए भाई, 2 का क्यूब होता है 8, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x, फिर x + 2 फिर बराबर 3x³ - 2x ठीक। अब सुनिए x³ अपने जगह पे
यहाँ पे +8 भी अपने जगह पे, इन लोग का गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 6x² + 6 दूना 12x बराबर 3x³ - 2x। अब सबको उठा के ले आते हैं इधर, इन लोग में जोड़ घटाना नहीं ना हो रहा है तो इसको रहने दीजिए, x³ + 8 + 6x² + 12x इधर प्लस में आके इधर माइनस में, और इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। देखिए यहाँ x³ यहाँ पे -3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2x³। और इसको जब हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका साथ ही ये देखिए 8, अब कहीं पे अंक नहीं है तो 8 इसे उतार दीजिए, ठीक। अब x² किधर भी नहीं है, +x² अपने जगह पे। अब फिर देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, x बराबर 0। बताइए इसमें चर का अधिकतम घात कितना रहा 3, तो ये होगा द्विघात समीकरण नहीं। अगर ज्यादा भी रहा तबो नहीं होगा और कम भी रहा तबो नहीं होगा, केवल 2 होगा तब जाके द्विघात समीकरण होगा। तो नहीं है ना द्विघात समीकरण, है कि नहीं भाई, नहीं है ये। अब ये वाला करना है हल, देखिए इसको हल हम लोग कर लेते हैं। हल में हम लोग लिख लेंगे x³ - 4x² - x + 1। अब इसको में हम a - b का होल क्यू लगा लेते हैं। a - b का होल क्यू क्या होता है, a³ - b³ - 3ab फिर कोष्टक में x - 2। अब सुनिए इसको x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 2 का क्यूब कीजिए 8 हो जाएगा, फिर -3 दूना 6x, ठीक है। अब फिर कोष्टक में x - 2, ठीक। अब इन लोग का आप गुना करा लेते हैं हम लोग, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 8 माइनस देखिए इन लोग का गुना कराइए कितना हो जाएगा -6x², फिर माइनस प्लस 6 दूना 12x, ठीक। अब सबको उठा के ले आते हैं हम लोग इधर, तो x³ अपने जगह पे -4x² अपने जगह पे -x + 1 अपने जगह पे, इधर ही प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा भाई, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, ठीक। अब सुनिए देखिए x³ से x³ कटा, अब देखिए 6 और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ 2x² बच जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा अंक है। अब देखिए माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस 13x हो जाएगा, और फिर +1 और फिर 8 यानी कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो बताइए इसमें चर के अधिकतम घात कितना रहा है 2, तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, तो होगा, तो लिख देंगे आता है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे भाई ऐसा मानने में आपको दिक्कत ये कहता है कि इसमें लंबाई किसको मानने, चौड़ाई क्या माने, तो आइए हम इसको आपको बहुत इजी तरीका से बताते हैं। जैसे हम कहें कि आपका आयु सोहन की आयु से 5 अधिक है, तो आप सबसे पहले किसका आयु मालूम कीजिएगा, आप सोहने का आयु न मालूम कीजिएगा। इसमें हम मानेंगे, समझिए इसमें बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो इसमें हम किसको मानेंगे भाई, पहले हम चौड़ाई को मानेंगे, तब हमारा लंबाई खुद निकल जाएगा। चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे हल में, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई क्या मानना चाहते हैं, तो x मीटर है, तो बताइए चौड़ाई नहीं x मीटर है भाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लंबाई कितना हो जाएगा, तो तथा लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई से कितना अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक कर दीजिए, इतना मीटर हो जाएगा उसका। अब सुनिए समझिए, फिर अब देखिए हम प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब देखिए लंबाई इतना हो गया और चौड़ाई इतना हो गया, तो इन लोग का अरे यहाँ पे देखिए चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, मालूम है हमको लंबाई चौड़ाई, तो इसका हम क्षेत्रफल दे दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है भाई
528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल यानी इन लोग का गुना भी तो कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x + 1 × x बराबर 528 लिख सकते हैं कि नहीं मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करना है, इन लोग का गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर ना लिखें क्योंकि बार बार लिखना उचित नहीं है। अब सुनिए 2x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस x इधर ही प्लस में इधर आके भाई माइनस में हो जाएगा -528 बराबर 0। ठीक, अब सुनिए यहाँ पे अब देखिए हमारा ये द्विघात बहुपद, हम लोग द्विघात बहुपद चैप्टर में पढ़ लिए थे कि इन लोग का गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर हम आपसे यहाँ पूछे तो यहाँ पे 528 है कि कितना है, तो आप बताइएगा कि इन लोग का गुना करके यानी कितना है यहाँ पे 528 प्लस गुने 2 है। तो सबसे पहले हम 528 और 528 को ऐसा भाग में तोड़ते हैं 528 गुने 2 को कि घटाने पे कितना है 1, यानी इसको हम क्या तोड़ सकते हैं 528 के भाई 528 को हम लिख सकते हैं 2 से कटेगा कई बार में 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 छक्का 12 फिर 2 चौको 8 फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4 फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12 2 छक्का 12 फिर 2 से कटेगा कितना बार में कटेगा भाई ये 3 बार में। फिर कैसे कटेगा 3 से कटेगा 11 बार में फिर 11 से। आओ सुनिए पहले से एक ठो 2 है भाई तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी इन लोग ऐसा सिस्टम करके घटाने पे 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 32 अब 11 33, यानी 33 में से जब 32 घटा दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा कि नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 33 - 32, यानी देखिए 2x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 33 - 32 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x फिर -528 बराबर 0। अब इसको हम मिटा देते हैं भाई, इसको हम मिटा दिए। ठीक, अब सुनिए इन लोग का 2x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस इस यहाँ जब कोष्टक हटाइए तो गुने न करेगा 33x हो जाएगा फिर -32x हो जाएगा फिर -528 बराबर 0। बताइए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपका, ये 2 x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x फिर प्लस 33 बचेगा फिर माइनस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस तो कॉमन मिल ही रहा है लेकिन सुनिए 16 इसमें कॉमन मिल जाएगा। 16 जब कॉमन लीजिएगा तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में था तो कम हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब सुनिए 16 तियाँ कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48, अब फिर 16 तियाँ कितना हो गया 48 और 16 तियाँ 48 और 4 यानी 16 तियाँ 48 फिर 16 तियाँ 48। हाँ तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे कहा जाएगा 16 जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे 33 बराबर 0। अब सुनिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ भी 2x + 33 यहाँ भी 2x + 33 तो 2x + 33 को कॉमन ले लेते हैं तो 2x + 33 कॉमन ले लिए तो ये कोष्टक में क्या बचेगा x बचेगा प्लस और माइनस यहाँ पे 16 बराबर 0। जब सुनिए जब 2x + 33 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या निकलेगा 2x अपने जगह पे तो प्लस में जाके माइनस में यानी x का मान निकालिएगा -33/2। तो बताइए लंबाई यानी हम ये चौड़ाई कभी माइनस में हो सकता है का, तो ये हमारा गलत, हम इसके बराबर लेंगे तथा x - 16 बराबर 0 तो x का मान कितना निकलेगा +16, यानी देखिए चौड़ाई उसका कितना निकल गया 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 मीटर। अब सुनिए अब x का मान सुनिए क्या करते हैं, चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 16 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या है लंबाई निकालनी, यहाँ पे लिख सकते हैं चौड़ाई कितना निकल गया भाई 16 मीटर तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई बराबर कितना होता है 2x + 1 यानी 2 गुने 16 + 1 16 दूना 32 और 1 33 यानी चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा 33 मीटर। अब आगे हम लोग दूसरा का क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्रमागत संख्या मान लेते हैं। ठीक, क्रमागत का मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या 2 माने तो इसका क्रमागत क्या होगा 3 के क्रमागत उसके बाद 4, क्रमागत मतलब कि क्रम से आना। ठीक है, तो मान लिए माना हल में यहाँ पे लिखेंगे हम, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो पूर्णांक हम लिखेंगे, पूर्णांक x है तो दूसर का क्या हो जाएगा, तो दूसर पहली तो दूसर की
अरे दूसरी बोल सकते हैं भाई, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, x प्लस 1 है तो सुनिए, बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार बोल रहा है, प्रश्नानुसार इन लोग का गुणनफल यानी x प्लस 1 इंटू x बराबर कितना है, 306 है। इसको हल कर लीजिए तो x का गुना कराइएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x बराबर 306, यानी इसको उठा के ले आइए इधर, तो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा भाई, तो इधर माइनस में हो जाएगा 306 बराबर 0। अब सुनिए 306 को ऐसा भाग में तोड़िए, यहाँ पे तो कोई अंक नहीं ना है, नहीं तो यहाँ से कोई मतलब नहीं लिख रहा है। 306 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पे कितना है, 1 का, तो 306 को हम लोग एलसीएम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 306 यानी सम संख्या 2 से काटिए, 15 बार में कटेगा, फिर 3 बार में, फिर कैसे कटेगा मेरे भाई, 17 से यानी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, अरे सॉरी 3 दूना सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3 और फिर ये कहाँ से 3 सत्ते 21, फिर 17 से कटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तक लिख सकते हैं 3 तरीके 9 9 दूना 18, 18 माइनस 17, 18 में से 17 घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 18x फिर माइनस 17x फिर माइनस 306 बराबर 0, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि x कॉमन मिल रहा है, तो x हम देखिए कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बच जाएगा 18, फिर यहाँ पे माइनस 17 कॉमन मिल रहा है, माइनस 17 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x और फिर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 18 बराबर 0। यानी सुनिए इसमें x प्लस 18, यहाँ भी x प्लस 18, यहाँ भी, तो x प्लस 18 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। यानी जब लिख सकते हैं जब x प्लस 18 बराबर 0 हो तो x का मान कितना निकलेगा माइनस 18, तो कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकता है। अब तक ठीक तथा देखिए दूसरा का यही ना है x माइनस 17 बराबर 0 ले लेते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा प्लस 17, तो देखिए यही वाला हमारा मान, देखिए तो पहली क्रमागत संख्या कितना निकल गया 17, तो ये देखिए पहले यहाँ लिख लेंगे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना 17, तथा दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1, 17 कितना होता है 18। प्यारे हीरो अब देखिए हमारा तीसरा का क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसमें किसका आयु मानिएगा भाई, समझिए इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, जैसे सुनिए रोहन से 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे रोहन की आयु, ठीक है, माना, हल में हम लिख रहे हैं, हल में माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं भाई x वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, यह है वर्ष, x वर्ष है, ठीक। अब सुनिए तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा भाई, हाँ तो मेरे भाई देखिए उसकी माँ की आयु हो जाएगा, उसकी माँ की आयु ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसकी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाँ तो मेरे भाई देखिए अब तीसरा का क्वेश्चन बोलता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आप किसका आयु मानिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है, तो बात समझिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी किससे, रोहन से, तो मान लेंगे हम इसमें रोहन की आयु ना, तो हल में हम लिख लेंगे, हल में माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है, क्या है x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की
माँ की आयु क्या हो जाएगा, उससे 26 वर्ष बड़ी यानी x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब समझिए पहले 3 वर्ष पश्चात इन लोग का आयु में कितना बढ़ जाएगा, 3 और बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इन लोग का आयु बढ़ न जाएगा भाई। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, वायु बराबर x प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु ना, उसकी लिख देते हैं, उसकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा इसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 26 प्लस 3 कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। ठीक, अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी ये वाला हमको लेकर चलना। इन लोग का जो गुणनफल यानी प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार इन लोग का जो आयु का गुणनफल है, गुणनफल x प्लस 29 वो कितना है, 360 हो जाएगी, यानी 360, यानी इसको हल कर लीजिए भाई। तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका x के साथ कराइएगा तो x स्क्वायर प्लस 29x हो जाएगा, फिर 3x, फिर इसमें 3 से गुना कीजिएगा, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 बराबर 360। एक बार फिर से गुना कर लेते, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। अब सुनिए क्या करते हैं, इसको उठा के लिए x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 32x, फिर प्लस 87 बराबर 360। इसको उठा के ले आइए इधर, यानी x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, अब इधर इका में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब सुनिए क्या करना है, x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 32x, अब इधर घटा दीजिएगा 360 में से, तो घटाइएगा तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचा है 5, एक हासिल 15 में से 8 घटा देंगे 7, यहाँ पे कितना 273 माइनस बराबर 0। अब सुनिए इसको यहाँ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, यानी एक बार यहाँ उतार लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 32x और फिर माइनस 273 बराबर 0। यानी देखिए भाई 273 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि घटाने पे कितना ना चाहिए, 32, तो तोड़ते हैं हम लोग, यानी 273 को क्या तोड़ सकते हैं, 273 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर कैसे कटेगा भाई, 3 से तो नहीं 7 से कट जाएगा का, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 71 21 में 13 से कट जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, हमको घटाने पर कितना ना है 32, यानी क्या लिख सकते हैं 13 या 39 माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 39 में से 7 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 39 माइनस 7 इंटू x माइनस 273 बराबर 0। इसको अब हम मिटा देते हैं, तब देखिए x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस, यहाँ गुना करेगा तो 39x हो जाएगा, यहाँ पे 39 लिख देते हैं, 39x फिर माइनस 7x फिर माइनस 273 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है -7 कॉमन मिल रहा है, जब -7 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका x, प्लस में हो जाएगा 39 बराबर 0। यानी यहाँ भी देखिए x प्लस 39, यहाँ भी x प्लस 39, तो x प्लस 39 को कॉमन ले लेते हैं, फिर x माइनस कितना बचेगा 7 बराबर 0। देखिए जब x प्लस 39 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या में आता है -39, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, तथा x माइनस 7 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 7। यानी समझिएगा पहले रोहन की वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा 7 वर्ष निकल जाएगा भाई, कितना निकल जाएगा 7 वर्ष। गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको सुनिए, जब ये 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो इसका चाल हमको मालूम है कि नहीं, यहाँ भी देख लीजिए पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना, हल में हम लिख लेंगे, हल में माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है,
ठीक है। तो समझिए पहले, जब x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए तो इसका 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कुछ समय लिया होगा कि नहीं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे दूरी भी कितना दिया है 400, या दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि समय बराबर जैसे कि हम समय बराबर दूरी बटा चाल, ये जानते हैं। तो देखिए, यानी हम समय यहाँ पे मान लेते हैं t1, ठीक, t1 बराबर दूरी कितना दिया है 480, यहाँ पे 480 बट्टा में चाल कितना दिया है तो यक्स, इसको हम मान लेंगे भाई इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए क्या कर रहा है, द्वितीय प्रश्न अनुसार कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी जो चाल है इसमें से ये 8 कम कर दीजिए, यानी T2 बराबर 480। तो बोल रहा है ना, यहाँ देखिए बोल रहा है कि उसकी चाल कम हो तो वह उसी दूरी, यानी वही दूरी 480 किलोमीटर बट्टा में इसकी चाल में कितना कमी हो जा रहा है भाई, यहाँ पे देख लीजिए 8 किलोमीटर, यानी x माइनस 8 कर देते हैं तो इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो बोल रहा है घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो बात समझिएगा। अब देखिए क्या कर लेते हैं, यानी हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर कितना बोल रहा है 3 घंटा ना, तो यहाँ पे 3। अब सुनिए T1 T2 का मान रख देंगे, तो हम लिख देते हैं T2 की जगह पे कितना रखना है भाई 480 बट्टा में x माइनस 8 और माइनस T1, यानी 480 बट्टा में x बराबर 3 लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब सुनिए क्या करते हैं, 480, यहाँ भी 480, तो 480 को हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस 8 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 बट्टा में x बराबर 3। अब बताइए 480 यहाँ गुना कर दो, जाके भाग कर देगा, यानी 1 बट्टा में, अब सुनिए इसमें यहाँ ऊपर तीसरा गुना करा दीजिएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 8, और बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई x इंटू x माइनस 8 बराबर 303 बट्टा में 480। अब देखिए क्या करते हैं, 3 एकम 3 कई बार में कटेगा, 3 एकम 3 16 3 48 160 हो जाएगा ना। तो यहाँ यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ x, अब जब कोष्टक हटाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस, और बट्टा में क्या हो जाएगा x इंटू x माइनस 8 बराबर, यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे क्या बचा है भाई 1 बट्टा 160। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे इन लोग का गुना करा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा, 8 गुने 6 कर दीजिएगा, 16 गुण 160 गुने 8 बराबर, यहाँ पे गुना कराइएगा तो x इंटू x माइनस 8 हो जाएगा। अब सुनिए 16 और 8 कितना, 20 इंटू 0 यानी 1280 बराबर, इन लोग का गुना कराइएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। इधर ही प्लस में जाके माइनस में, यानी x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर प्लस में था इधर आके माइनस में 1280 बराबर 0, यानी 1280 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पे कितना ना चाहिए 8, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1280 को कितना में तोड़ सकते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में, 4 बार में, फिर 0, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, फिर 0, फिर 2 से कटेगा 16 बार में 0, फिर 2 से कटेगा 8, फिर 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा कितना बार में कटेगा मेरे भाई 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से, यानी इन लोग को ऐसा भाग में करना कि घटाने पर 8 है। तो ये देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं का 5 दूना 10, यानी लिख सकते 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32। अब सुनिए 8 पचे 40, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 40 माइनस 32, क्या लिख सकते हैं भाई 40 माइनस 32, यानी x स्क्वायर अपने जगह पे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 32 इंटू x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, x स्क्वायर अपने जगह पे माइनस 16 इंटू x हो जाएगा माइनस 32 x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 1280 बराबर 0। अब थोड़ा कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस के 40, फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 32 कॉमन मिल रहा है प्लस 32, तो 32 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 40 बच जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए x माइनस 40 यहाँ भी, x माइनस 40 यहाँ भी, तो x माइनस 40